दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो खता से पाक हो। बड़े से बड़ा अल्लामा हो, जाहिद हो, शेख हो, नबी के सिवा हर आदमी की ज़बान लड़खड़ाती है और ये इंसानी फितरत है और उसका एतराफ न करना ये शैतानियत है। तो मैं इतना बोलता हूँ तो मैं अपने इन कलिमात को जस्टिफाई नहीं कर रहा बल्कि माजरत कर रहा हूँ। हामिद मीर साहब से भी मैं माफी चाहता हूँ, आपसे भी, और दूसरे बैठे हैं उनसे भी, मौलाना ताहिर अशरफी साहब बैठे हैं, आप सबसे जो भी मीडिया से मुताल्लिक हैं, मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। मेरी कोई आर्गूमेंट नहीं, मेरी कोई दलील नहीं, मुझसे गलती। क्या हामिद मीर ने कभी झूठ नहीं बोला? क्या हामिद मीर की खबरें कभी गलत साबित नहीं हुई? खबरें गलत साबित होने पर क्या हामिद मीर ने कभी माफी मांगी? चले इस पर तो हम बात नहीं करते। इस पर तफसीलात अगर आपको चाहिए तो सिद्दीक जान से जाकर सुन लें, जिन्होंने हामिद मीर पर PhD की हुई है। हम तो इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हामिद मीर की जानिब से मौलाना तारिक जमील के साथ हद तक आमेज रवैया इख्तियार करने, उन्हें मुआफी मांगने पर मजबूर कर देने और फातिहाना अंदाज में ट्वीट्स करने के बाद लोगों ने उनके साथ सोशल मीडिया पर क्या किया, लोग हामिद मीर के बारे में क्या कह रहे हैं, उन्हें किन अलकाबात से याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हामिद मीर के लिए अवामी रद्द अमल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूज़ियम की इस वीडियो में। ये तो आप जानते हैं कि हामिद मीर ने सच्चा तरीन सहाफी बनते हुए मीडिया को झूठा कहने पर कितना बुरा माना और कैसे आसमान सर पर उठा लिया। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ट्वीट्स करके मौलाना तारिक जमील को तज़हीक का निशाना बनाया और जब मौलाना ने बड़ेपन का सबूत देते हुए मुआफी मांग ली तो आजिज़ी का मुजाहरा करने के बजाय फातिहाना अंदाज में ट्वीट्स करके बताने लगे कि लोगों देखो, हमसे मुआफी मांग ली गई है। इस ट्वीट से हामिद मीर को वक्ती खुशी तो मिल गई, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने अपनी तोपों का रुख उनकी तरफ कर लिया। एक तस्वीर जिसमें बिलावल भुट्टो एक कुत्ते के साथ बैठे हैं शेयर की गई और लिखा है कि क्या आप इस तस्वीर में हामिद मीर को तलाश कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने हामिद मीर को बराह रास्त झूठा करार दे दिया है। एक सारिफ ने लिखा है कि हामिद मीर बहुत आला दर्जे का झूठा है। आयशा खान नामी एक सारिफ लिखती हैं कि हामिद मीर एक घटिया, गलीज और थर्ड क्लास आदमी है। वो सहाफी नहीं है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वो लिखती हैं कि हामिद मीर झूठा है और झूठा ही रहेगा और ये शख्स खुद अपने हाथों से अपनी तबाही लेकर आएगा। एक और तस्वीर में हामिद मीर और मोहम्मद मालिक के बायकॉट का ऐलान किया गया है और लिखा गया है कि हामिद मीर को अनफॉलो कर दें। ये भी लिखा गया है कि बायकॉट दीज इडियट्स एंड देयर सपोर्टर्स। एक और ट्विटर सारिफ ने एक कार्टून शेयर किया है जिसमें एक गधे के हाथ में कलम दे दिया गया है। इस पोस्ट में ये गधे वाला कार्टून हामिद मीर को टैग किया गया है। एक और ट्विटर सारिफ ने एक कार्टून पोस्ट किया है जिसमें सहाफी के कलम को पैसों की मदद से चलता दिखाया गया है। लिखा है कि ये पाकिस्तानी मीडिया की असलियत है। इस तस्वीर में हामिद मीर का हैशटैग इस्तेमाल किया गया है। गोया हामिद मीर को बिकाऊ करार दे दिया गया है। सोशल मीडिया के सभी सार्फिन ने हामिद मीर को गालियां नहीं दी, बल्कि कुछ ने तो हंसते हंसते उनकी क्लास ली है और मज़ाहिया अंदाज में हामिद मीर को तनकीद का निशाना बनाया है। अब ये पोस्ट देखिए। बॉलीवुड की एक फिल्म का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है जिसमें फिल्म की हीरोइन रोते हुए घर जाने की दरखास्त कर रही हैं। इस पोस्ट में लिखा है कि मौलाना तारिक जमील की दुआ के दौरान हामिद मीर की कुछ ऐसी हालत थी। ये तस्वीर तो बहुत ही नामुनासिब है। इस तस्वीर का तो हामिद मीर बुरा भी मान सकते हैं और हामिद मीर बुरा ना माने तो कुत्ता बुरा जरूर मान जाएगा। फोटोशॉप के जरिए बनाई गई इस तस्वीर में हामिद मीर को नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का पालतू दिखाया गया है, जो यकीनन नामुनासिब है, बल्कि कहना चाहिए कि बहुत बुरी बात है। एक और तस्वीर में बहुत से छोटे बड़े कुत्ते दिखाई दे रहे हैं और लिखा है
हामिद मीर एंड कंपनी। कुछ लोगों ने हामिद मीर का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए मौलाना तारिक जमील के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। ऐसे ही एक ट्विटर सारिफ ने लिखा है कि हम मौलाना साहब के साथ खड़े हैं और हमें मौलाना पर फख्र है। साथ में ये भी लिखा है कि लानती मीडिया और 2% के लिबरल्स को शर्म आनी चाहिए। तंजीलुर रहमान नामी ट्विटर सारिफ ने मौलाना के लिए एक शेर लिखा है, जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूँ। ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। एक ट्विटर सारिफ ने मोहम्मद मालिक के उस शो का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें तमाम सहाफियों ने मिलकर मौलाना से मुआफी मंगवाई और उसे अपनी फतह तस्वुर किया था। इस पोस्ट में लिखा है कि ब्लडी एंकर्स मौलाना की ट्रोलिंग करते हुए, बस करो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब एक और ट्वीट देखिए जिसमें हामिद मीर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौलाना की गुफ्तगू के दौरान की वो तस्वीरें शेयर की गई हैं जिसमें वो बेजारी और नागवारी का इजहार करते हुए नजर आते हैं और शक्लें ऐसे बना रहे हैं जैसे उन्हें मौलाना की बातें बहुत बुरी लग रही हों। इस तस्वीर के साथ हामिद मीर की शान में कसीदा गोई भी की गई है और लिखा है कि तुम लोग झूठी खबरें फैलाकर आवाम के साथ खेल खेलते हो। मोहम्मद तारिक नामी एक सारिफ ने लिखा है कि मौलाना तारिक जमील ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, फिर हामिद मीर और मोहम्मद मालिक ने इसे खुद पर क्यों लिया। और आसिफ महमूद ने तो बहुत टूटे दिल के साथ लिखा है कि वो शख्स जो पूरी कौम के लिए और बेवकूफ एंकर्स के लिए अल्लाह से रो रो कर माफी मांगता है ताकि कोरोना की वबा खत्म हो सके, उस शख्स को मीडिया से माफी मांगने पर मजबूर किया गया। इससे हमारा दिल बहुत दुखा है। हामिद मीर साहब के लिए एक और साहब ने लिखा है कि जब हामिद मीर पैदा हुए तो शैतान ने कहा, ओह अब तो मुकाबला होगा। अब एक और कार्टून देखिए जो फहद अहमद ने शेयर किया है जिसमें लिखा है फाइंड मीर एंड कंपनी। रेहाना कौसर की एक पोस्ट में हामिद मीर की बिलावल के साथ 2 तस्वीरें शेयर की गई हैं। पहली तस्वीर में बिलावल की जेब में एक लिफाफा नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में वो लिफाफा हामिद मीर की जेब में देखा जा सकता है, जबकि बिलावल की जेब से अब वो लिफाफा गायब है। ये तस्वीर शेयर करके ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि हामिद मीर ने बिलावल से लिफाफा लिया या हामिद मीर बिलावल के लिफाफा खोर हैं। ये तस्वीर शेयर तो की गई है मगर ये मालूम नहीं कि ये तस्वीर असली है या फोटोशॉप। अब कुछ और तस्वीरें भी देखें जिसमें अवाम ने मौलाना तारिक जमील के साथ अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार किया है। ट्विटर पर एक तरफ जहां 3 दिन से मौलाना तारिक जमील का हैशटैग टॉप पर है, वहीं एक नया हैशटैग भी सामने आ चुका है, हैशटैग हामिद मीर मुआफी मांगो। अब देखते हैं हामिद मीर मौलाना से मुआफी मंगवाने पर आवाम से मुआफी मांगते हैं या नहीं। जाते जाते वो शर्मनाक क्लिप भी देखते जाएं जिसमें हामिद मीर और मोहम्मद मालिक मौलाना से मुआफी मंगवाकर सुरखरू होने की अदाकारी करते नजर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो और भी अच्छा है। अर्ज ये है कि आपने कल फरमाया कि इमरान खान को उजड़ा हुआ चमन मिला है। इमरान खान कहता है कि ये चमन जो मेरा उजाड़ा है ये नवाज शरीफ ने उजाड़ा है, ये आसिफ जरदारी ने उजाड़ा है। तो आप नवाज शरीफ साहब की कबीना में भी गए थे, मुझे पता है, आप रायविंड में उनको भी जाके मिलते रहे। तो इमरान खान को आप कहते हैं कि उसको उजड़ा हुआ चमन मिला है, ये बड़ा नेक आदमी है, परहेजगार आदमी है, बिल्कुल आप सही कहते होंगे। लेकिन जब वो कहता है, आप उसको कहते हैं कि इसको उजड़ा हुआ चमन मिला है, तो उसके बकौल जिन्होंने चमन उजाड़ा है आप उसको भी जाके दुआएं देते रहे हैं, अभी भी देते हैं। तो ये इसमें ज़रा ये तजाद नहीं है बहुत सा? हामिद भाई, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं सिर्फ उनको कोई ना कोई नसीहत ही करता था। अच्छा। और उनको कोई दावत देता था, उनकी जो कमी होती थी उनके मुंह पर कहता था। ये मेरा अल्लाह गवाह है और मेरा ज़मीर इस पर गवाह है कि मैंने हमेशा उनको जाकर नसीहत की है अच्छे अंदाज। मौलाना साहब आइंदा नसीहत थोड़ी सी सख्त अंदाज में करें, एडा असर नहीं हो रहा। हाँ। और आप माशाल्लाह आपको शेरो शायरी से भी शगफ होगा। वो एक शेर है, मस्जिद टादे मंदिर टादे जो कुछ टहंदा, एक किसे दा दिल ना टामी रब दिलां विच रहिंदा। तो जरा जो लोगों के जज्बात हैं उसका भी ख्याल करें। रमजान का महीना शुरू होने वाला है, आप जैसी शख्सियात को इकट्ठा करना चाहिए, आप लोगों को इकट्ठा किया करें।
लोगों को आपस में उनका दिल ना तोड़ें। दिल तोड़ेंगे तो कौन आपकी बात सुनेगा? हामिद भाई देखें, मैं पिछले 40 साल से बोल रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि सबसे ज्यादा सुना जाने वाला स्पीकर हूँ, लेकिन मैं खता से पाक नहीं हूँ। वो ठीक है, सही बात। मैं मौलाना साहब आपने बात बड़ी वाज़ेह कर दी, बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए मेरे दिल में आपकी इज्जत बहुत बड़ी है। ये गलती मानना ही बहुत बड़ी बात है और इसकी वाकई हम कदर करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी हामिद मीर साहब को वजाहत करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह का नाम लेकर उनके पास गया हूँ हमेशा। अपने लिए कभी एक पैसे का ना मफाद उठाया है ना नफा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया।